नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों को बात करेंगे महावीर दानवीर कर्ण के विषय में। कर्ण ने भगवान से क्या मांगा और उसकी मृत्यु का रहस्य क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे इस YouTube चैनल में आप नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप सब तो दानवीर कर्ण के बारे में जानते भी हैं। वह एक महावीर योद्धा थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी से उन्होंने क्या मांगा और क्या पूछा और उनकी मृत्यु का रहस्य क्या है, उसके चर्चा अब आगे करने जा रहे हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब अर्जुन के हाथों कर्ण को बाण लगा था तो कर्ण को आभास होने लगा कि अब मेरी अंतिम समय चल रहा है। उनको बाण लगने के बाद कर्ण जब गिरा तो भगवान श्री कृष्ण जी को उन्होंने आभास किया और मन ही मन पुकारा, जिससे भगवान श्री कृष्ण जी उनके पास गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मेरे मन में कुछ सवाल है, मैं आपसे वह सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि आप ही मुझे यह सवाल का उत्तर दे सकते हैं, बकिया इस धरती पर कोई भी नहीं दे सकता। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला कि पूछो कर्ण, क्या बात है। तब कर्ण ने बोला कि हे प्रभु, मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ मुझे त्याग कर दी। मुझे नाजायज बच्चे के रूप में जन्म लेने से मेरा क्या अपराध था कि मुझे बहाया गया, फेंक दिया गया। उसके बाद शूद्र लोगों ने मुझे पाला पोसा। फिर मैंने गुरु के पास शिक्षा लेने गया तो गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। आप तो जानते ही हैं कि मैं एक शूद्र पुत्र रूप में वह मुझे देख रहे थे, क्योंकि मैं तो क्षत्रिय था, परंतु मेरा शूद्र लोगों के बीच में पालन हुआ तो मुझे शूद्र बनाया गया। तो इसमें मेरा क्या अपराध है। भगवान परशुराम ने मुझे सिखाया, शिष्य स्वीकार किया, परंतु उनको जब मेरे शूद्र पुत्र का उनको जब यह पता चला कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। इस विद्या की जब तुमको सर्वाधिक आवश्यकता होगी तभी इस विद्या को तुम भूल जाओगे। यह मुझे श्राप मिला। कुछ समय बाद मेरे एक हाथों से हत्या हुई, जो एक गाय की मृत्यु हो गई। उसमें भी जो गाय का देखभाल करने वाला ऋषि था, उसने भी मुझे श्राप दे दिया, जबकि उसमें मेरा कोई भी दोष नहीं था। इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया, मुझे शूद्र पुत्र कहा गया और माता कुंती ने तो मुझे अंत में मेरे वास्तविक परिचय बताया, मेरा जन्म, मेरे परिवार के बारे में बताया, परंतु दान में उन्होंने अपने अन्य बेटों को मांगा और बचाने के लिए भी कहा, जिससे मैं उनको वरदान दिया कि आपके 5 के 5 ही रहेंगे। और जो भी कुछ मुझे प्राप्त हुआ तो वह सिर्फ दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ। तो मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कहाँ हूँ, मैं तो धर्म पथ पे ही हूँ।
कर्ण के प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किए। हे कर्ण, मेरा जन्म तो कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा ही कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी दिन माता पिता से भी दूर कर दिया गया। मेरे ही मामा मुझे मारना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, कर्ण, तुम्हारा बचपन रथ, घोड़े, धनुष, बाण के बीच ही ध्वनि सुनते बीता और मुझे ग्वाले की गौशाला मिली और गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाता उससे पहले कई प्राणघातक हमले आसुरी शक्तियाँ से भी झेलनी पड़ी। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं। लोगों से ताने ही मिले कि मैं उनकी सारी समस्याओं का जड़ हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे तो मुझे उस उम्र में कोई भी शिक्षा नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब जाकर मुझे सांदीपनि ऋषि मुनि के यहाँ शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया। मुझे जरासंध से युद्ध करना पड़ा और अंत में जरासंध से भागकर एक समुद्र के किनारे जाकर महल बनाकर रहना पड़ा, जिसके कारण मुझे भगोड़ा भी कहा गया, रणछोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा और अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे बहुत से श्राप झेलने पड़ेंगे। माताओं के क्रूर वचन सुनने होंगे, लोगों के क्रूर वचन सुनने होंगे, श्राप झेलने होंगे। मुझे तो केवल युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं से दोष दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला कि एक बात का ध्यान रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती हैं। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना अधर्म का रास्ता चुना है, तो युधिष्ठिर ने अधर्म पे नहीं चलकर अधर्म को भुगता है। उसने सत्य को अपनाया है। सत्य धर्म क्या है यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो। कोई बात नहीं कि जितना भी मेरा अपमान हो, जो मेरा अधिकार है वह मुझे नहीं मिल पाए, परंतु महत्व इस बात का है कि उस समय तुम कैसे उस कर्म का, उस युद्ध का सामना करते हो या संकट का सामना करते हो। अगर तुम उन संकटों का सामना कर लेते तो आज तुमको यह दिन नहीं देखना पड़ता। हे कर्ण, रोना बंद करो। अब जो भी होता है इस धरती पर हर किसी को मृत्यु से पे जाना ही है। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के चलने पर अनुमति दी जाए। इसलिए आज तुम्हारा वध निश्चित है, वह भी अर्जुन के हाथों। तभी कर्ण ने कहा कि हे प्रभु, मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे सामर्थ्य का क्या? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम्हारा सामर्थ्य ही है, इसलिए तुम्हें छल से मारना पड़ रहा है। इसी सामर्थ्य की बात किसी योद्धा के लिए क्या हो सकती है? तुम्हें अपने धंसे हुए रथ के पहियों को निकालना ही होगा। यही काल चक्र है। और उसी समय अर्जुन छल से तुम्हारी हत्या करेगा, क्योंकि धर्म के लिए यह सब कुछ करना आवश्यक ही है। क्योंकि जितना भी रोना धोना है यह सब बंद करो। तुम्हें दुनिया को सामर्थ्य बताने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं ही तुम्हारा सामर्थ्य दिखाई देगा। और आने वाले युगों में तुम्हारा नाम हर किसी के जुबान पर रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हे कर्ण, तुम्हें
कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा हो तो बता दो। तो कर्ण ने बोला कि हे प्रभु, मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, बस सिर्फ एक इच्छा है कि आप मुझे ऐसी जगह पर जलाएं, मेरा दाह संस्कार करें जहाँ पर धरती पवित्र हो। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। और भगवान जब कर्ण की मृत्यु होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके जलाने के लिए, उनके शव को और ख़त्म करने के लिए जब जमीन खोजने स्टार्ट किए तो धरती पर कहीं पर भी उनके लिए पवित्र जगह नहीं मिली, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण जी ने खोजते खोजते एक सुई की नोक के बराबर मिली थी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्ण को अपने नख पर उठाकर उन पर उनको जलाया गया था। दोस्तों, यह कहानी धर्म अधर्म की है। आप सब जानते हो कि इस धरती पर कहीं भी पवित्र जगह नहीं है, सभी अपवित्र है। यह बात तो द्वापर युग की है, लेकिन आज के समाज के आज के दौर में आप खुद सोचिए कि इस पूरे धरती पर कहाँ पर पवित्र जगह है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।